Hi guys, welcome to this brand new series on Android development for beginners. सीरीज स्टार्ट करने से पहले ये लेक्चर 0 है जिसमें हम बताएंगे कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और हमारा स्टडी प्लान कैसे होने वाला है। दिस कोर्स इज़ फॉर बिगनर्स, सो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड्रॉयड में या आपको कुछ भी नहीं आता एंड्रॉयड में तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो हमारे पढ़ाने का स्टाइल कैसा होने वाला है, वी विल ट्राई कि जो भी वीडियोज़ हैं हमारी वो सारी छोटी हों और एक स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ के हम उसको पूरा एक्सप्लेन करें, और उसके साथ आपको बेस्ट क्वालिटी नोट्स मिलेंगे। और नोट्स ऐसे होंगे कि अगर आपने एक बारी वीडियो देखी है तो दोबारा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आप एक बार उन नोट्स को रेफ़र करोगे और आपको सारी चीज़ें याद आती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि स्प्लैश स्क्रीन लगानी है हमें, तो स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जो होती है ना, जब जैसे आप अगर व्हाट्सएप या फेसबुक कुछ खोलते हो तो थोड़ी देर उनका लोगो दिखाई देता है, उसके बाद फिर मेन पेज खुलता है। तो अब वो वाली चीज़ कैसे बनानी है, तो अगर एक वीडियो बनाई स्प्लैश स्क्रीन की तो उसके साथ जो नोट्स होंगे ना उसमें सारा कोड सब कुछ होगा कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें ये चीज़ बनानी है। तो उस क्वालिटी के नोट्स बनाएंगे। हर एक टॉपिक को एक टॉपिक छोटा टॉपिक पकड़ेंगे, उस पर छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। एक बार गो थ्रू कर लेना उन्हें, और जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड। उसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि हमें ये कोर्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। एंड्रॉयड स्टूडियो जो इसकी आईडीई एनवायरनमेंट है वो कैसे सेटअप करना है, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बताएंगे। देन फिर एंड्रॉयड स्टूडियो क्या होता है, उनमें फ़ाइल्स कौन कौन सी होती हैं, उन फाइल्स का क्या काम होता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद एक्टिविटी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं आगे कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड। तो कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड में क्या होता है कि जो भी हमारे लेआउट्स हैं, हमारे टेक्स्ट व्यूज़ हैं, जो भी हमें स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेसिकली किसी भी ऐप में, कि चाहे वो कुछ टेक्स्ट लेबल लिखा हुआ हो, चाहे किसी यूज़र से कुछ इनपुट करवाना हो, चाहे स्पिनर है, लोडिंग इफ़ेक्ट्स हैं, ये इमेज लगानी है, ये सारी सारी चीज़ें कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड में आएंगी। तो इन सब पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे और एक फाइनल प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करके। देन उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाएंगी। देन यूज़र इंटरेक्शंस और लिस्ट व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लिस्ट व्यूज़ हैं, स्पेशली द रिसाइकलर व्यू। तो इस पे भी सेपरेट वीडियो रहेगी। अच्छा कॉन्सेप्ट है। वेब व्यू क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपको किसी पेज का लिंक देना है अपने उससे ऐप में, तो क्या करोगे, आप लिंक दे दोगे और उससे क्या होगा, आपकी ऐप छोड़ के वो बंदा भाग जाएगा क्रोम पे या कहीं और नेट चलाने, आपकी लिंक को एक्सेस करने। तो वो अपने ऐप के अंदर रोके रखने के लिए यूज़र को आप क्या करोगे, आप वेब व्यू का यूज़ करोगे, उसकी एक अलग एक्टिविटी बना दोगे। एक्टिविटी आई नो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, जब हम कवर करेंगे ना कोर्स तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इस वीडियो में बस मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स का कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या कोर्स कवर करेगा। देन उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेविगेशंस एंड इंटेंट्स का। तो नेविगेशंस कैसे करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं, डेटा कैसे पार्स करते हैं, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फ्रेगमेंट्स क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, ये सारी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ और डिपेंडेंसीज़ को भी ऐड करना सीखेंगे अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि एंड्रॉयड के अलावा भी काफ़ी ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो हमें कंट्रीब्यूट करती रहती है कई सारी चीज़ें जिनका हम यूज़ कर सकते हैं ऐप में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मान लो इमेज होल्डर है, कि एंड्रॉयड कैसा इमेज होल्डर देता है स्क्वायर में, कि स्क्वायर फ्रेम में आप इमेज लगा सकते हो। बट मान लो आपको स्क्वायर में नहीं सर्कुलर में देनी है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में डीपी लगती है सर्कुलर में, तो वैसे ही अगर इमेज होल्डर बनाना है तो क्या करोगे, एंड्रॉयड में तो है नहीं। तो इसके लिए या तो तुम अपनी डिपेंडेंसी बनाओ और अपना सब कुछ कोड करके वो होल्डर क्रिएट करो, या फिर इससे बेटर एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, एक एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में और उसको डायरेक्ट यूज़ कर लो। तो वो सब भी सिखाएंगे कैसे करना है, क्या करना है। एंड देन प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे। 3 प्रोजेक्ट सोचे मैंने बनाने के लिए। एक तो एकदम स्टैटिक प्रोजेक्ट जिसमें हमें
कहीं इंटरनेट से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ़ोन के ऐप से, जैसे टू डू लिस्ट है, नोट्स मेकिंग है, ये सब ऐप्स बनाना सीखेंगे, स्टैटिक ऐप्स। उसके बाद सीखेंगे हम डायनेमिक ऐप। डायनेमिक ऐप कैसे कि जिसका कंटेंट चेंज होता है, नेट से आता है बेसिकली। तो हम एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन कौन सी होती है? एपीआईज होती हैं। ये सब बताएंगे, जब हम पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो कि एपीआई क्या होता है ना, कि एक प्रोवाइडर है हमें, जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, और उस डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, हम स्टोर नहीं करवा सकते। जैसे मान लो कि वेदर एपीआई है। अब वेदर एपीआई में क्या होगा, हम लोग अपनी सैटेलाइट तो नहीं भेज सकते ना स्पेस में कि वेदर रिपोर्ट करने के लिए। तो जिन लोगों ने ये काम ले रखा है, जिन लोगों की सैटेलाइट्स वगैरह गई हुई हैं, वो लोग हमें सारा डेटा देते हैं कि वेदर कैसा है। तो वो हमने डेटा उठाया एपीआई से और हमने अपने ऐप में दिखा दिया। तो हम उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते भाई, जो वो लोग भेज रहे हैं वो हम लोग दिखा रहे हैं। तो बेसिकली ऐसी ऐप्स बनाएंगे जो एपीआई से डेटा लेंगे। देन उसके बाद हम फाइनली एक ऐप ऐसा बनाएंगे जिसमें हम अपना डेटाबेस बनाएंगे फायरबेस यूज़ करके। और जब हमारा ही डेटाबेस होगा तो हम उसमें अपना डेटा स्टोर भी करवा सकते हैं। बेसिकली सारे कर्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस कर सकेंगे हम। अपना पूरा रियल टाइम डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़। और दैट्स नॉट ऑल। इसके बाद हम लोग लास्ट में ये भी सीखेंगे कि हम अपने ऐप बनाए हुए ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे हम डेवलपर अकाउंट परचेज़ कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, डेवलपर अकाउंट की फ़ीस $25 है, और उसमें लाइफ टाइम एक्सेस रहता है तुम्हें, और अनलिमिटेड ऐप्स डाल सकते हो, जितने मर्जी उतने डालो। तो वन टाइम फ़ी होती है। तो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे डालना होता है, सब कुछ बताएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए और सपोर्ट चाहिए। अगर अच्छा सपोर्ट रहता है तो फिर और भी एक्साइटिंग एडवांस कोर्सेज लाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, और ट्राई करेंगे यार हर वेडनेसडे एक वीडियो लाने की। ऐसा नहीं है हर वेडनेसडे एक ही वीडियो आएगी, हो सकता है एक से ज़्यादा भी आ जाए, पर एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कंसिस्टेंट रहने की, और हर वेडनेसडे एक वीडियो तो एटलीस्ट आएगी। सो बने रहिएगा सीरीज़ के एंड तक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय।